वनवास का समय था। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में शांत जीवन बिता रहे थे। एक दिन सुहानी दोपहर में सीता जी ने देखा कि आश्रम के बाहर एक साधु भिक्षा मांग रहा है। वह साधु और कोई नहीं, रावण था, लेकिन यह बात किसी को पता न थी। सीता जी के आग्रह पर लक्ष्मण भाई को वन में राम की खोज में जाना पड़ा, क्योंकि मारीच स्वर्ण हिरण बनकर राम को दूर ले गया था। जाते जाते लक्ष्मण ने चिंता में कहा, जनक नंदिनी, मैं आपके सुरक्षा हेतु आपके चारों ओर यह रेखा खींच रहा हूँ। इस रेखा के बाहर आप किसी भी परिस्थिति में मत जाइए। यह लक्ष्मण रेखा आपको हर संकट से बचाए रखेगी। लक्ष्मण ने भूमि पर तेज चमकती हुई रेखा खींची, एक ऐसी मर्यादा जिसे पार करना किसी के लिए भी असंभव था। फिर वह राम की खोज में तेज कदमों से निकल पड़े। उधर रावण साधी के वेश में सीता जी से भिक्षा मांगता रहा। वर बार बार आग्रह करता, माता, भिक्षा तो दान देकर ही पूरी होती है, आप बाहर आकर दान दे। सीता जी का हृदय दया और धर्म से भरा था। उन्हें लगा कि एक साधी को बिना दान दिए लौटाना उचित नहीं। उन्होंने लक्ष्मण की बात याद की, पर साधी को निराश देख मन पिघल गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन्होंने रेखा से बाहर पाँव रख दिया। जैसे ही उनका पैर रेखा पार हुआ, साधी का रूप बदल गया। रावण अपने असली स्वरूप में प्रकट हुआ। सब कुछ समझते ही सीता जी कौंक उठीं, पर तब तक देर हो चुकी थी। रावण उन्हें अपने रथ में बैठाकर तेजी से आकाश की ओर उड़ चला। वन में कुछ दूर पहुंचे राम और लक्ष्मण को जब यह पता चला, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। किंतु लक्ष्मण जानते थे, सीता जी ने उनकी रेखा पार इसलिए की क्योंकि उनका हृदय पवित्र था, और इसीलिए वह अपने पूरे सामर्थ्य से उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़े। इसी प्रकार लक्ष्मण रेखा सिर्फ मिट्टी की लकीर नहीं थी, वह प्रेम, मर्यादा और सुरक्षा का प्रतीक बन गई।